नाउ अब बात करते हैं मॉक इंटरव्यू का। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप हमारे प्रोग्राम में हो तो ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यू मैं आपका लेता हूँ, मैं आपका फुल जो है फीडबैक देखता हूँ। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपको प्रोग्राम इनरोल नहीं करना चाहते हो, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है आपको मॉक इंटरव्यू खुद की लेनी पड़ेगी। एंड वो आप दे सकते हो यार, या तो आप रिकॉर्ड कर लो, या हाँ रिकॉर्डिंग तो करना ही पड़ेगा आपको, मिरर के सामने आप दे सकते हो या डायरेक्टली कैमरे के सामने आके दे सकते हो। बट कुछ चीज़ें हैं आपको टेक केयर करनी पड़ेगी वहाँ पे, ताकि आप इसको जो है रियल मॉक इंटरव्यू की तरह रखो। सबसे पहले जो है क्या, उसको ड्रेस फुल्ली फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल ड्रेस में आपको देना है। ऐसे नहीं कि आप गंजी में ही बैठ गए अपना खुद का मॉक इंटरव्यू दे रहे हो इसीलिए, नहीं, आपको फॉर्मल में बैठना है ताकि को वो फीलिंग आए, ठीक है। एंड खुद का इन्वायरमेंट आपको ऐसा बनाना है कि हाँ पूरा कमरा बंद कर दिया है, लैपटॉप के सामने या फोन के सामने बैठे हो, एक्चुअल इंटरव्यू दे रहे हो, ऐसा इन्वायरमेंट खुद का बनाना है, किसी को डिस्टर्ब करने नहीं देना है, ठीक है। और कोई है ना रीटेक नहीं लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक करते हैं कि यार अच्छा ये गलत दे दिया, यूट्यूब वीडियो सर्च दे दिया, यूट्यूब वीडियो का वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसमें रीटेक ले सकता हूँ। रीटेक नहीं लेना है, जैसा बोल दिया तो बोल दिया, अब उसको हैंडल करो उस सिचुएशन को, ठीक है। एंड अपना रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली इसको करना ही है, रिकॉर्ड करना ही है। एंड इसको जो है मिनिमम 4 बार तो आपको करना पड़ेगा बिफोर योर एक्चुअल इंटरव्यू, ठीक है। 4 बार आपको इसको करना ही है। एंड इस तरह से आप कर सकते हो अगर खुद कर रहे हो तो। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा बेहतर हो आप किसी कोच को देना ही है, क्योंकि आपको फिर फीडबैक, वो रियल फीडबैक मिलती है। आप खुद को इतना बुरा भी नहीं बोल सकते हो ना अगर आप बुरा परफॉर्म करते हो तो। अब ठीक है, अब आप खुद को जज किस चीज़ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ स्कोरिंग कार्ड है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपके चैट सेक्शन में आ ही चुका होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ओपनिंग देता है। ओपनिंग में आपको अपना स्कोर देना है कि 5 आउट ऑफ में मैं कितना ओपनिंग में कितना कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, मैंने आई कांटेक्ट कैसी करी है फर्स्ट 10 सेकंड्स में, मैं अच्छे से बैठा था या नहीं बैठा था, ठीक है। इसके हिसाब से 5 में से आपको देना है। देन सेल्फ इंट्रोडक्शन में देना है कि मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है स्मूथ था मेरा बोलना या नहीं था। मैंने सारे अपना जो भी मैंने मेरा जो इंट्रोडक्शन का 3 पार्ट्स था वो क्या मैंने कवर किया या नहीं किया, मैंने क्या इसको 80 से 100 सेकंड के बीच में कंप्लीट किया या मैंने इसको तामते ही ले गया, और या फिर क्या मैंने इसमें मतलब ये सब चीज़ें जो फिलर वर्ड्स होती है उसका इस्तेमाल किया या नहीं किया। एंड देन क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में, जो अगर कोई क्वेश्चन एंड आंसर जो सेक्शंस है उसमें आपने क्या स्पीयर का जो फ्रेमवर्क है उसको यूज़ किया या नहीं किया, ठीक है। एंड आपने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए या नहीं दिए, आपने सारे जो भी सेंटेंसेस है उसको अच्छे से कंप्लीट किया है या नहीं किया, या फिर उसको आधे में ही कंप्लीट करके दूसरे सेंटेंस में पहुंच गए, क्या आपने हिंदी तो मिक्स नहीं कर दिया, है ना। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आउट ऑफ 5 उसको देना है। देन बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा था जो अब तक हमने बात किया, आपका पॉस्चर कैसा था, आपके हाथ कहाँ थे, कैसे हाथ तो नहीं चल रहे थे यार, आप ऐसे से कुछ तो नहीं कर रहे थे, आप क्या स्माइल दे रहे थे नहीं दे रहे थे अप्रोप्रिएट मूवमेंट्स में, वो आपको देखना है, उसमें फिर 5 में से नंबर देना है। एंड फिर आपका जो रिकवरी, जैसे मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से भी अगर कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन जरूर डालना जो आपको नहीं मालूम है, ताकि आप रिकवरी सीख सको। तो रिकवरी में आपको फिर जज करना है खुद को कि यार मैं ब्लैंक मोमेंट्स में क्या मैंने ग्रेसफुली उसको हैंडल किया या नहीं किया, गुस्से से तो मैं हैंडल नहीं किया, या आई डोंट नो डायरेक्ट बोल दिया, ऐसा तो नहीं किया मैंने, ठीक है। इसमें भी 5 में से नंबर देना है। फिर वही है कि जो बाइंग टाइम, जैसे मैंने आपको 3 रिकवरी स्ट्रेटेजीज दिखाई, कि आपने उसका यूज किया या नहीं किया। एंड देन आता है आपका क्लोजिंग। क्लोजिंग में अगेन आपने क्या अगर आपसे पूछा गया कि आप कोई क्वेश्चन है आपके तरफ से, तो आपने कोई एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा, उसमें आपने अपने इंटरव्यूअर को थैंक किया या नहीं किया, आपने एग्जिट अच्छे से लिया या नहीं नहीं लिया, प्रोफेशनली आपने एग्जिट किया या नहीं किया, तो ये सब चीज़ें आप जो है खुद को एक मार्क्स दे सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपका ये टोटल हर एक जो जो पॉइंट मैंने आपको कहा उसके 5 मार्क्स है, और 20 ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आपको मार्क्स देना है, इसका मतलब क्या है 100 जो है आपका टोटल हो जाएगा। अगर 100 में आपका 80 आ रहा है तो आप जो है इंटरव्यू रेडी हो चुके हो। अगर आपका 60 to 79 आ रहा है, 60 to 79 अगर आ रहा है तो आप ऑलमोस्ट देयर हो। 40 से 59 अगर है आपका तो फिर आप क्या हो, आप एक मोर प्रैक्टिस, मतलब आपको जो है बेसिकली मोर प्रैक्टिस चाहिए। एंड अगर बिलो 40 है तो आपको पार्ट 2 का जो मैंने आपको बताया है, पार्ट 2 आपको फिर से जो है यहाँ पे एक बार देख लेना चाहिए इस वीडियो का, ठीक है।